नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करूंगा, तो इसमें आपकी पहली वीडियो है। मैं जैन से लेके जितने भी मंथ चल रहे हैं आपका, अब सितंबर खत्म हो गया है, मतलब खत्म होने ही वाला है आपका, ठीक है। 16 है आज, तो आपको अगस्त तक के मैं कंटिन्यू बैक टू बैक दे दूंगा आपको, ठीक है। ये 2 पार्ट में होंगे। जैसे जनवरी की पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपका। ये मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। लाइक आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम आने वाला है अभी, और सीएचएसएल का एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी इन फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होंगे आपके, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी में करंट अफेयर यहीं से आते हैं उसके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के ये जिस होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग। किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने एशियन लीग में 87.68 मिनट का थ्रो फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। जो 2020 के ओलंपिक थे टोक्यो भी तो कह रही है पोस्टपोन हो गए हैं आपके, तो कौन है वो? नीरज चोपड़ा है आपके। कौन है? नीरज चोपड़ा। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत के साइकिलिस्ट एसो एल्बन में एक जगह है, वहाँ पे हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में जो पदक थे, कौन स्वर्ण पदक जीता उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता आपका, ठीक है। सेकेंड है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जैन से लेकर दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं आपके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से सारे दिन आपको याद करा रखे हैं, ठीक है। कैसे हम सीक्वेंस में याद करते हैं, आप 1-2 बार देखेंगे, आपको परमानेंटली लाइफ टाइम याद हो जाएंगे आपको वो, ठीक है। तो बार बार याद करने की आपको जरूरत नहीं है आपके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय रेल ने जिन रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, मतलब किनको मार्क किया? 6 हैं टोटल। वो कितने हैं? 6 हैं आपके। नेक्स्ट कह रहा है, जिस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था, किसको चुना गया था? संविधान को चुना गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चुना गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिस दिन मनाई जाती है, कब मनाई? 30 जनवरी को ही मनाई जाती है, ठीक है। कुष्ठ रोग भी है और महात्मा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है, कौन का है? मेडागास्कर में किया था, जैन में आपका, ठीक है, मेडागास्कर। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय मूल गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया, किसने कहा? थाईलैंड ने किया है, ठीक है। आप याद सकते हैं, गीता की जो थाई है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो इसलिए कॉरिडोर का संभाल रही है आपकी, कोऑर्डिनेटर कर रही है आपका वो। नेक्स्ट का, नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 19 के मुताबिक विश्व की सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु, ठीक है। टॉम याद रखना। बैंगन कैसे आवाज़ करते हैं? टॉम करते हैं बेंगलुरु, ठीक है। ट्रैफिक है आपका सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा, हाल ही में जिस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो, कौन सी हो गई है? साइना नेहवाल हो गई है। कौन सी? साइना नेहवाल आपका, ठीक है। भाजपा और बैडमिंटन दोनों का लिंक बैठ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट करा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 वित्त विषय 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ जितना रहने का अनुमान लगाया गया है, कितना? 6 से 6.5% लगाया गया है। लेकिन हाल ही में आपकी जीडीपी कितनी हो रही है? कम हो रही है काफ़ी, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011 से 12 से लेकर 18 तक जितनी नई नौकरियां सृजित की गई हैं 2.62 करोड़ की गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने देखा है की गई है लेकिन आया नहीं है वो। बोला गया था कि 2017 से 18 के बीच में इतनी आपकी, मतलब 2011 से लेकर 18 के बीच में 2.62 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। इसमें पूरी ऑल इंडिया की आपकी थी। आंकड़े कहते हैं, बाकी आप सभी को बताइए। कह रहा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में जितनी नई कंपनी का गठन हुआ, कितनी है? 1,24,000 का गठन हुआ। कितना? 1.24 लाख, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 19 तक जीएसटी की कुल मासिक वसूली ये जितने का कितने होगा? आई थिंक जय में, जहाँ भी जय होगा आपका वहाँ क्या आएगा आपका, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, गुना बढ़ाकर 1,00,000 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। कितनी? 5 गुना हो गई है। कितनी? 5 टाइम्स हो गई है आपकी, क्लियर। नेक्स्ट आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमान जताया है? कितना? 2.8%, ठीक है, यानी कि 28 कर लीजिएगा आप, 2.8 इस टाइप से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक
5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की जरूरत है? 1400 अरब डॉलर। ठीक है, भगवान ही मालिक है कोरोना काल में कितना, देखते हैं कितना होती है आपकी अर्थव्यवस्था आपकी। नेक्स्ट कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2000 के स्थान पहुंच गया, 63 स्थान पर पहुंच गया आपका। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। 2014 में कितना था? 142 था, और 2019 में 63 है, यानी कि 5 साल में इतना किया है आपका। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक संबंध इसके द्वारा भारत में भोजन की थैली का अर्थशास्त्र जिस नाम से दर्शाया गया है थोलीनोमिक्स। क्या कहेगा? थोलीनोमिक्स या थालीनोमिक्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक संबंध 19 के 20 ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था भारत का अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? कौन से पे? 5वें स्थान पर है। कितने पे है? 5th स्थान पे आपका। कह रहा आर्थिक संबंध की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2017-18 के मध्य संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्य कर कुल श्रमिक की संख्या कितने % बढ़ गई है? 17.3 लाख की गई है। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा कितने करोड़ जो भारतीय हैं अपनी जॉब गंवा चुके हैं आपके। ठीक, हाल में भारत मौसम विज्ञान विभाग में जिस राज्य में बारिश के लिए पीला कोड मौसम चेतावनी येलो कोड वेदर वार्निंग जारी किया, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कह रहा वरिष्ठ राजनीतिक तरनजीत सिंह सिंधु को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका में किया गया, यूएसए में किया गया आपका। क्लियर? गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? आसाम। किसको मिला था? आसाम। झांकी बहुत अहम होती है ना, तो इसलिए से आसाम कर सकते हैं आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किसका? कतर का किया गया। वो बहुत कतराते थे ना, बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा हाल ही में जिस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, किसने? आंध्र प्रदेश ने किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डीलिट का मानद उपाधि प्रदान की है? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने की थी आपकी। ठीक है, देखो नाम आ रहा है आपका अभिजीत विनायक, ये कहाँ है? कलकत्ता। क्लियर? नाम ही इनका सरनेम में। नेक्स्ट कह रहा है तीसरी वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कि मोदी जी आलू बहुत खाते हैं, और मोदी जी कहाँ से? आपके गुजरात से हैं। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू करने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? कौन है? रवि यादव। क्या नाम है उनका? रवि यादव। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित सुनीता चंद्रा को हाल ही में निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़ी हुई थी? किससे? हॉकी से जुड़ी हुई थी। कौन है आपकी? सुनीता चंद्रा। अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है इनको। नेक्स्ट कह रहा है नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य जो बना है कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका CAA। हाल ही में वैज्ञानिक ने जिस देश के 3000 वर्ष पूरे प्राचीन मानव की आवाज़ को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई, किसने? मिस्र ने पाई है। ठीक है, मिस्र ने पाई है आपकी। नेक्स्ट कह रहा है आपका कह रहा है वह देश जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिक को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाला कानून पर हस्ताक्षर किए, किसने किए? इजराइल ने किए। इजराइल इससे पहले अपने जो होते हैं उनको वहाँ पे सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति नहीं देता था। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक ने किस देश के लिए $35.8 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है? सूरीनाम। ठीक है, किसने किया है? सूरीनाम। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारी को स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियाँ वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने हेतु जिस पोर्टल की शुरुआत किसके? सर्विस पोर्टल। ठीक है, सर्विस पोर्टल की शुरुआत की आपकी। कह रहा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागर माता संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? किसने किया था? नेपाल। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? सागर माता बोला जाता है नेपाल में। ठीक है, हाल ही में रूस और जिस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया, कहाँ गया? भारत। ठीक है, नेक्स्ट का
स्क्रॉल कर देते हैं इसको। कह रहा जिस अभिनेत्री ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, क्योंकि कंगना रनौत को किया गया आपका, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है ड्रग्स मामले में, जो है जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है, बहुत बोल रहे हैं कि मर्डर हुआ था वो, ठीक है। तो उसके भी आपका ये काफ़ी उसमें चल रही है आपकी, शिवसेना के अपोजिट में इस टाइम पे। कह रहा जिस एयरलाइंस में सरकारी की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए जाने का निवेदन आमंत्रित किया गया, एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचनी जा रही है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, जैन से लेकर दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार याद करेंगे लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कह रहा हाल ही में किस महान NBA खिलाड़ी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? कोबी ब्रायंट की मृत्यु हो गई आपकी, ठीक है, जैन में हुई थी इनकी। भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेल वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? मालदीव को दी थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा हाल ही में अमेरिका और जिस देश के बीच उत्पन्न तनाव के मद्देनजर तेहरान में आयोजित हुई हरमोज पीस इनिशिएटिव के भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई, किसने? ईरान ने की गई है, ठीक है। आई से इनिशिएटिव, आई से ईरान, ठीक है, होम है एक तरीके से। ईरान क्या है? भारत का होम है भागीदारी के टाइप से। इस टाइप से आप लिंकअप करके कुछ भी लिंकअप कीजिए, याद कर सकते हैं वो। बाकी मैं आपको लिंकअप कराना जो सिखा रखा है लास्ट वीडियो में सिखा रखा है, काफ़ी वीडियो बड़ी हुई डली हुई है मेरी, इसमें वो इंपॉर्टेंट में वोकैबुलरी में आपको बता रखा है मैंने सारा, कि आप कैसे लिंकअप करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं लिंकअप करके याद कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा टाइम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी और आप बोर हो जाएंगे उससे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने छाट के लिखे हैं आपके करंट अफेयर जितने भी हैं टाइप किए हैं, ये मोर देन इनफ रहेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, इसरो ने यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एशियन 5 प्रक्षेपण यान के मध्य किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है? GSAT 30। कौन सा है? GSAT 30 है आपका, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय सेना ने 1965 और जिस साल की लड़ाई में हिस्सा ले चुके पुर्तुग संबंधित सैनिकों को सुंदर सेनानी की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव किया है? 1971, ठीक है। 1947 के बाद 1971 के जो भी हैं उनको भी स्वतंत्र सेनानी बोला जाएगा आपका, उनको पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट करा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार जिस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक कौन सा है? केरल है आपका। आपको पता है केरल का जो लिटरेसी इन वो है वो काफ़ी हाई है आपका, ठीक है। इससे आप सब आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय जल नीति समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मिहिर शाह को नियुक्त किया गया। किसको किया गया है? मिहिर शाह, ठीक है। वो बहुत माहिर है आपके जल के मामले में, इस टाइप से लिंकअप करके याद कर सकते हैं आप। कह रहा है, जिस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासचिव नियुक्त किया गया, किसको? गिरीश कुमार को। किसको? गिरीश कुमार को। गिरीश कैसे करता है? लेफ्ट राइट करता रहता है। कैसे करता है? लेफ्ट राइट करता रहता है आपका। इस टाइप से लिंकअप करके याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है आपका, भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के कितने जय की जो बताया वो क्या आएगा? कितने अजूबे में शामिल किया गया है? कितने में? 8 में किया गया है। कितने? 8। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका, ठीक है। दोबारा बोलूँगा, आप जाके वीडियो विजिट कर सकते हैं, जैन वाली आपकी मेरी काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे वो। नेक्स्ट है, जिस हाल में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, कौन है? माइकल देवप्रात पात्रा। किसके? डिप्टी गवर्नर किसके हैं? रिजर्व बैंक के। बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं माइकल जो है ना, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं अपने आप में, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किए गए दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारी के इलाज हेतु जरूरतमंद लोगों को कितने रुपये की सहायता देगी? 15 लाख रुपये की राशि की सहायता देगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को चुना गया है। क्या वो स्ट्रोक बहुत अच्छे मारते हैं? क्रिकेट में स्ट्रोक चलते हैं ना हमारे, तो स्ट्रोक बहुत अच्छे मारते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, बेन स्टोक्स। नेक्स्ट कह रहा है, किसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चुना गया है? SP महेश्वरी। वो महत्वपूर्ण है CRPF के लिए, ठीक है। महेश्वरी इस टाइप से करते हैं, AP महेश्वरी। नेक्स्ट है, किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई है? 14 जनवरी 2020 को मनाई गई है, ठीक है। ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता को यह कहा वह नाम है, क्या नाम है? क्या आएगा? क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? कीमिया अलीजादेहा।
क्या है, कीनमिया अलीजा दया। अलीजा दया मतलब अलविदा, एक टाइप से याद कर सकते हैं। क्या करते हैं, अलविदा। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करें, श्याम प्रसाद मुखर्जी। देखो मुखर्जी मोस्टली आपके कहाँ के होते हैं, कोलकाता के होते हैं, ठीक है, इसलिए याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई की पॉली उम्मीदगर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जसप्रीत बुमराह को किया गया है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है सबको, क्या करते हैं, उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा, भारत सरकार द्वारा देश के ड्रोन रखने वाले सभी लोगों से कितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है, 31 जनवरी तक कहा गया है आपका रजिस्ट्रेशन कराना। ड्रोन जो होता है ना, आसमान में उड़ता है, हेलीकॉप्टर टाइप का होता है, इसमें कैमरा होता है आपका, ठीक है। कह रहा वह राज्य जो हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून सीए को सुप्रीम कोर्ट में देने वाला पहला राज्य बने, कौन बनेगा, केरल ने करा है। किसने, केरल ने किया था CAA एक्ट को। नेक्स्ट कह रहा, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोही का दोषी मानकर उन्हें मौत की सुनाने वाली विशेष अदालत का गठन असंवैधानिक करार दिया है, किसको दिया है, परवेज मुशर्रफ को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका। दोबारा बोलूँगा, जैन के इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो जरूर देखिएगा, तो सीक्वेंस में देखिए, आपको सारे याद हो जाएंगे, एक बार याद करने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट करा, हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैयद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ओमान। बोलते हैं ना ओमान, भगवान की आत्मा को शांति दे, बोलते हैं सुल्तान कबूस, इस टाइप से याद कर सकते हैं, क्लियर। कह रहा वह देश जिसने घोषणा किया कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान का विनाश आएगा, निशाना कर सकते हैं इसको, निशाना हो जाएगा आपका, ये शय है, यहाँ नया आ जाएगा, निशाना बनाया गया है, ईरान, क्लियर। तो गाइज ये आपके जैन का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा आपका, तो आप इसको याद कर सकते हैं, वीडियो के दोबारा देखेंगे याद हो जाएगा, और लिंकअप करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं लिंकअप याद करके जितना हो सके मैंने करा दिया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल द ब्राइट को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।